सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी के बारे में और हिंदी में हमारा जो आज का बिंदु होगा वो होगा कृष्णा शोभती का परिचय। कृष्णा शोभती एक कवयित्री है जिनका हिंदी साहित्य में अपूर्ण योगदान रहा है। उन कृष्णा शोभती के परिचय के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। कृष्णा शोभती का परिचय अगर देखा जाए तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और विद्यालय स्तर की बात करें तो विद्यालय स्तर पर कक्षा 11 की पुस्तक आरोह में जो दूसरा पार्ट है वह कृष्णा शोभती से संबंधित है, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार है। एनसीईआरटी पुस्तकें अब हमारी शुरुआत हो चुकी है, तो एनसीईआरटी के अनुसार कृष्णा शोभती का परिचय पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णा शोभती का जो अगर विद्यालय स्तर की बात करें तो परिचय के साथ साथ ही इनकी जो रचना है उसका नाम है मियां नसरुद्दीन, जो एक शब्द चित्र है। जो एक क्या है? शब्द चित्र है। उसका भी हम अध्ययन करेंगे, पर उससे पूर्व में हम बात करते हैं आज कृष्णा शोभती के परिचय के बारे में। कृष्णा शोभती एक कवयित्री है। कृष्णा शोभती का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात में हुआ है। ये गुजरात वह स्थान है जो पश्चिमी बंगाल के टच में है और ये स्थान अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? ये जो स्थान है विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद जिस स्थान पर कृष्णा शोभती का जन्म हुआ था वह अब पाकिस्तान में चला गया है। आगे बात करते हैं कृष्णा शोभती की मृत्यु के बारे में। कृष्णा शोभती की मृत्यु हाल ही में 23 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई है। 2020 चल रहा है, 2019 को इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई है, जो कि एक निजी अस्पताल था और उस निजी अस्पताल में चलते कोई बीमारी के चलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं इनका व्यवसाय क्या है। कृष्णा शोभती का व्यवसाय उपन्यासिका लेखन है, आख्यानिका लेखन इनका व्यवसाय है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं उपन्यासों में अगर बात करें तो जिंदगी नामा 1979 जो कि भारत विभाजन पर आधारित है। भारत विभाजन पर आधारित एक रचना है जिसका नाम है जिंदगी नामा। इनका दूसरा उपन्यास है दिलो दानिश, जो भी 1979 को ही लिखा हुआ है। ए लड़की समय सरगम 2002 में रचित है। मृत्यु को उत्सव मानने का जीवन दर्शन। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को भी जीवन दर्शन के साथ जोड़ना कृष्णा शोभती की रचनाओं का उद्देश्य रहा है और कृष्णा शोभती ने इन रचनाओं में अपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। इनका एक यात्रा आख्यान है जो कि है बुद्ध का कमंडल, जो कि लद्दाख रचना पर आधारित है। कहां पर है? लद्दाख। बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की, तो कहानी संग्रह बादलों के घर, सूरजमुखी अंधेरे में। इनका शब्द चित्र है हम हसमत और शब्दों के आलोक में। इनका शब्द चित्र है हम हसमत, बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसी ही शब्द चित्र से कक्षा 11 की पुस्तक आरोह में एक जो हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक में जो इनकी रचना है उसका नाम क्या है? मियां नसरुद्दीन, जिसके बारे में हम भी अध्ययन करेंगे। अब इनकी बात करते हैं सम्मान की। 1980 में जिंदगी नामा के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखो, सम्मान से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि हिंदी कथा और साहित्य में कृष्णा शोभती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट है। कृष्णा शोभती की विशिष्ट पहचान है, वह कहती है कि कम लिखना श्रेष्ठ है, ज्यादा लिखने की अपेक्षा श्रेष्ठ लिखना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब क्या है? कृष्णा शोभती कहती है कि कम लिख लो पर वही लिखो जो अच्छा है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यास है, लंबी कहानियां हैं, संस्मरण है, जिन्होंने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। दीर्घजीवी सुनिश्चित उपस्थिति मतलब क्या है? लंबे समय तक इनके उपन्यासों, इनकी कहानियों, इनके जो भी लेखन है उनको याद किया जाएगा।
उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। इनके यादगार जो रचनाएं हैं जिनकी वजह से ये अमर होएगी वह क्या है? हसमत हो गए, संस्मरण हो गए, मित्रों हो गए और उनके साथ साथ ही साहनी भी हो गए। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी है, उन्हीं रचनाओं के आधार पर इनकी भी रचना है जिसका नाम हमने बताया था जिंदगी नामा, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। ठीक है, अब इनके सम्मानों की बात करते हैं। इनका पहला सम्मान है जिंदगी नामा, जिसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1980 में। श्लाघा सम्मान मिला था इनको 2000 में और साहित्य अकादमी की फेलोशिप अर्थात सदस्यता इनको दी गई थी 1996 ईस्वी में, 1996। कछा चूड़ामणि पुरस्कार इनको दिया गया था 1999 में। शिरोमणि पुरस्कार दिया गया 1981 में। और अगर बात करें जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के कारण, वह है 2017 में इनको दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कि इनको हमसे जोड़ने का काम करती है। कृष्णा शोभती का साहित्य में बहुत योगदान रहा है। इनकी सुप्रसिद्ध पंक्ति है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये कृष्णा शोभती की पंक्ति है। उनकी रचना शब्दों के आलोक में से ली गई एक पंक्ति है जिसके बारे में बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। जब पढ़ते हैं तो वह समय हमारे लिए लौटकर आ जाता है। यह कृष्णा शोभती का सामान्य सा और छोटा सा परिचय है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो यहां निश्चित तौर पर प्रश्न बनकर हमारे सामने आता है। कुछ 2-3 पंक्तियां मैं उनके बारे में बता देता हूं कि संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत, संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भौतिक या भाषिक प्रयोग की विविधता है। इनकी जो भाषा है उसकी बात करें तो बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग भी इनकी भाषाओं में मिलता है। तो इनकी भाषाओं में उर्दू और हिंदी की शब्दावली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो कृष्णा शोभती का ये सामान्य सा परिचय आप सभी को याद होना चाहिए। आगे इसी तरह से मैं वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।